हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के सेंटर पे। दोस्तों आज का वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए होने वाला है जिनका एडमिशन वीबीयू की तरफ से है, सेमेस्टर 1 में, ठीक है। और जो एईसी 1 में इंग्लिश रखे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विद्या के इस पेपर में जो आपका एईसी इंग्लिश का जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ वो तो आपको विद्या के पेपर में बहुत सारे, कम से कम 20-30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 20-30 क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है ना, ठीक है। उतना क्वेश्चन पढ़ के क्या कीजिएगा, ठीक है। तो मात्र मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, और जरूर से जरूर देखें क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही जल्द आपका सेमेस्टर 1 का भी एग्जामिनेशन होने वाला है। और आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको मिलेगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आपके विद्या के इस पेपर में पूछा गया। उसके बाद हम लोग इसके वीवीआई क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए थोड़ा सा हम लोग यूनिट 1 जान लेते हैं। यूनिट 2 मीन्स सिलेबस आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में जो है ना हम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं, वैसा चीज़ जो आपके साथ बीत चुका है, मतलब आपके सामने बीता हुआ चीज़ है, ठीक है, और आप उसको देखे हैं लेकिन पास्ट वाली चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। फिर दूसरा में ट्रांसलेशन मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए, तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। जैसे पूछेगा राम पढ़ता है ना, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन भी पूछा जाएगा इसमें। फिर आगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाएगा आपको। फिर देखिए यूनिट 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पैराग्राफ राइटिंग पूछा जाएगा कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, पैराग्राफ किसको कहते हैं, और कुछ चीज़ पे जैसे वंडर ऑफ साइंस है उस पैराग्राफ को पूछेगा, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ पे पैराग्राफ पूछेगा, तो उस पर आपको क्या करना है, बताना है। फिर आगे देखिए दूसरा में है कि प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूम आपको बताना है, ठीक है। रिज्यूम बनाना है, बायोडाटा बनाना है और सीवी बना के दिखाना है, ठीक है, कि कैसे कैसे रिज्यूम बनता है, रिज्यूम किसको कहते हैं, ये चीज़ की भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। फिर ऑफिशियल क्रॉसपेंडिंग मीन्स होता है ना कि ऑफिशियल लेटर जो होता है ना, लेटर राइटिंग, वो ऑफिशियल लेटर आपको पढ़ना है, मीन्स फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि राइट अ रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन डिस्क्राइबिंग अ कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन योर कॉलेज इन विच वेरियस कॉलेज ऑफ योर सिटी टूक पार्ट। देखिए क्वेश्चन आपका है कि आपको रिपोर्ट लिखना है, ठीक है, आपके मैगजीन्स में, ठीक है, मैगजीन में रिपोर्ट लिखना है कि आपके कॉलेज में जो है ना क्या हो रहा है, एक फेस्टिवल जो है, कल्चरल प्रोग्राम जो है ना वो क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, मतलब कल्चरल प्रोग्राम किया जा रहा है। उसमें से जो है ना आपके सिटी के जितने स्कूल हैं वो सब सारे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पहला रिपोर्ट लिखना है। फिर दूसरा है कि राइट अ रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग अ ट्रैफिक जाम इन विच यू अलॉन्ग विथ मैनी वर ट्रैप्ड फॉर मैनी हावर्स। देखिए बोला जा रहा है कि आपको एक रिपोर्ट लिखना है न्यूज़पेपर में और डिस्क्राइब करना, बताना है कि ट्रैफिक जाम क्या होता है, और उस ट्रैफिक जाम के बारे में बताना है जिसमें आप बहुत घंटों से फंसे हुए हैं, मीन्स आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, ठीक है। उसके बारे में क्या करना है, न्यूज़पेपर में डिस्क्राइब करके बताना है उन लोगों को, ठीक है। फिर तीसरा रिपोर्ट क्या है कि राइट अ रिपोर्ट फॉर योर न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द कल्चरल फेस्ट कंडक्ट एट योर स्कूल, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में जो है ना एक रिपोर्ट लिखना है कि आपके स्कूल में जो है, और आप जो है एक कल्चरल फेस्ट करवाने जा रहे हैं, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं अपने कॉलेज में, उसके बारे में बताना है। दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना सबके आंसर आपको करवाए गए हैं और करवाए जाएंगे। जो नहीं करवाए गए हैं ना सारे के सारे आपको आंसर मिलने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए पहले, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाला है। उसके साथ साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा, उस सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसमें आपको मिलने वाले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे पीबीआई क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यू आर अ प्रेस रिपोर्टर, आप क्या एक प्रेस रिपोर्टर हैं, रिसेंटली यू विजिटेड योर विलेज वेयर पीपल डाइड ऑफ पॉइजनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट अ रिपोर्ट
फॉर योर न्यूज़ पेपर इन 100 वर्ड्स कवरिंग द इंसिडेंट। देखिए बोल रहा है ना कि आप एक प्रेस रिपोर्टर से हैं, मतलब आप एक रिपोर्टर हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि आप एक ऐसे गांव में गए हैं जहां पे लोग जो है ना गंदे पानी पीने से क्या हो चुके हैं, उनका डेथ हो चुका है, लोगों का जो है मतलब गंदे पानी पीने से जो है उन लोगों का मृत्यु हो रहा है, ठीक है। तो उसको बताना है, अपने रिपोर्ट में लिख करके बताना है कि कैसे कैसे लोग, कैसे यहाँ पे गंदा पानी है क्या नहीं है, सो हर चीज़ के बारे में आपको बताना है वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है, यू आर मिस्टर विजय। आप कौन है? मिस्टर विजय हैं। यू हैव सीन अ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन नियर मोती नगर न्यू दिल्ली, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है। आपको क्या करना है, 80 to 100 वर्ड्स में जो ना रिपोर्ट लिख करके बताना है कि आप कौन है, मिस्टर विजय है, उसके बारे में आपको बताना है वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि महेश वर्मा कॉरेस्पेंडेंट फ्रॉम स्टेटमेंट्स वॉज आस्क्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है कि महेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति है जिनको क्या करना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मीन्स पर्यावरण प्रदूषण पे क्या करना है, एक रिपोर्ट लिख रहा है, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना, 80 से 100 वर्ड में, मीन्स यहाँ पे 1800 वर्ड लिख दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। मतलब 80 से 100 वर्ड में क्या करना है आपको, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे क्या करना है, रिपोर्ट लिख करके बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है कि देयर वॉज अ पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोनेशन इन द ब्यूजिएस्ट मार्केट इन द सिटी ऑफ आगरा। देखिए बोला जा रहा है ना कि आगरा के सिटी में क्या हुआ, आगरा के शहर में एक बम ब्लास्ट हुआ, एक बम ब्लास्ट हुआ। एज अ प्रेस रिपोर्टर यू वर सेइंग टू कवर द इंसिडेंट्स, ठीक है। और आप जो है एक प्रेस रिपोर्टर होने के नाते वहाँ पे जो है ना वो इंसिडेंट्स को कवर करने के लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, सो ठीक है। तो राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, ठीक है। तो 100 वर्ड में जो उसको लिख करके बताना है आपको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, क्या है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस टू इंग्लिश में आपको पूछेगा कि राम पढ़ता है, राम खाना खाता है, राम क्यों बाजार जाएगा, है ना, राम पढ़ने वाला होगा, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारा क्लास लिया जाएगा आपको। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताए जाने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन 9 में क्या पूछेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप पढ़े होंगे पहले पेसेस, ठीक है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, ठीक है। पेसेस पढ़ते होंगे, गद्यांश, ठीक है। और गद्यांश जब पढ़ते हैं ना, पेसेस जब पढ़ते हैं ना, तो पेसेस के नीचे में जो है ना कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, पेसेज दिया हुआ रहेगा और पेसेज के नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मीन्स पेसेज पढ़ करके जो है ना आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। फिर देखिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि राइट अ पैराग्राफ राइटिंग। व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग क्या है, व्हाट आर इट्स टेक्निक एंड प्रेजेंट सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने सेमेस्टर 3 में ही करवाया था, मैं सेमेस्टर 2 का जिसमें एग्जामिनेशन हो रहा था ना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपका किया हुआ है, आप वहाँ से आराम से आकर के देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो सेमेस्टर 2 का है, ठीक है, वो सारे सेमेस्टर्स के लिए है, आराम से आकर के देख सकते हैं, जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा, राइट अ पैराग्राफ ऑन वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस पे भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिर राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव अर्थ, सब सेव अर्थ पे जो है ना क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है, और इस पर भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव ट्रीज, यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है, कि राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव ट्रीज। सेव ट्रीज मतलब पेड़ों को बचाने के लिए क्या करना आपको पैराग्राफ लिखना है, तो ये इसका भी मैंने आपको करवा दिया हूँ, ठीक है। अगर नहीं हुआ, अगर वहाँ पे नहीं होगा तो मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है राइट अ पैराग्राफ ऑन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर पे क्या करना है आपको पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद वोमेन एम्पावरमेंट पे लिखना है आपको, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस पे लिखना है। डिजिटल इंडिया पे लिखना है, ठीक है। डिजिटल इंडिया पे जो है ना आपको क्या करना लिखना है पैराग्राफ, ठीक है। तो ये सब पैराग्राफ को लिखना है। ये सब पैराग्राफ, अधिकतर पैराग्राफ जो है मैंने आपको करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक से देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सारा का सारा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कि राइट व्हाट इज रिज्यूम। रिज्यूम क्या है, रिज्यूम क्या है, डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट एंड टाइप्स की। इसका एलिमेंट के बारे में बताना है कि कैसे रिज्यूम लिखा जाता है, इसका कितना टाइप्स होता है, ठीक है, ये चीज़ के बारे में बताना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। फिर देखिए लिखा हुआ राइट अ लेटर
ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इन द अल्फाटेक लिमिटेड मुरादाबाद विथ कंप्लीट बायोडाटा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कंपनी के लिए जो है ना बायोडाटा तैयार करना है। एक कंपनी के लिए क्या करना है, बायोडाटा तैयार करना है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको करवाया है, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। फिर लिखा हुआ है प्रिपेयर अ सीवी रिज्यूम फॉर अ पर्सन अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब विथ ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, एक सीवी तैयार करना, मीन्स एक रिज्यूम तैयार करना है। किसके लिए, जॉब के लिए। ठीक है, एक नए जॉब के लिए जो है ना एक रिज्यूम तैयार करके जाना है जिसमें से आपके सारे इन्फॉर्मेशन शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है राइट अ रिज्यूम टू अप्लाई फॉर अ जॉब। ठीक है, एक रिज्यूम लिखना है जॉब के लिए, अप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, व्हाट आर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं, ये सब भी मैंने आपको करवाया है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लेटर, कि लेटर के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। आप लोग वहाँ से आकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका भी तैयारी करवाया गया, चाहे वो मेजर का हो, माइनर का हो, एमडीसी का हो। ठीक है, सबका तैयारी आपको करवाया जाने वाला है। फिर देखिए लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू योर एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट योर लीव। मीन्स जो है ना आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर्स के पास पत्र लिखना है कि मुझे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। जैसे आप प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते थे ना बचपन में, वैसे आपको वहाँ पे ऑफिस के मैनेजर के पास पत्र लिखना है कि मुझे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। फिर लिखा हुआ एज अ मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया राइट अ लेटर टू कस्टमर इन्फॉर्मिंग हिम दैट ही चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। ठीक है, आप एक बैंक के मैनेजर हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है कि लेटर लिखना है। ठीक है, कस्टमर को कि उसका चेक जो है ना क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट अ वेरी इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपको क्या करना है, एडिटर के पास पत्र लिखना है। किसके पास, एडिटर के पास पत्र लिखना है और बताना है कि सर हमारे लोकेलिटी में जो है, हमारे नज़दीकी इलाके में जो है ना पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है और पानी यहाँ पे रेगुलर आता नहीं है, उसके बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, वहाँ से आप लोग सारे आकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है टोटल 23 क्वेश्चन थे जो आपके एईसी इंग्लिश के तहत पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलने वाले हैं यही चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी सेमेस्टर 1 का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो दोस्तों तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं या तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।